एक्यूयोग नेचर संस्थान द्वारा संचालित बृहस्पतिवार की स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग फिर से स्वास्थ्य की चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। हम लोगों का विषय प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी से संबंधित होता है हमेशा, आप सभी जानते हैं। यानी परमानेंट ट्रीटमेंट एंड नो साइड इफेक्ट, ये हमारे संस्थान का सूक्ति वाक्य है कि परमानेंट रिजल्ट होना चाहिए और कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इस सिस्टम से, इस विधि से आप सभी स्वयं अपने और अपने परिवार के उपचारक हो सकते हैं। और सत्यता यह है कि जब तक आप उपचारक नहीं होंगे तब तक आप रोग के मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि वैसे भी शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो उसके समाधान का सबसे बड़ा साधन है उस क्षेत्र की जानकारी। यानी ज्ञान ही सारे दुखों का, सारी समस्याओं का समाधान, और अज्ञानता ही सारे दुखों और सारी समस्याओं का कारण है। अज्ञानता ही सारे दुखों और सारी समस्याओं का कारण है। तो इस क्रम में आज हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का अध्ययन करने वाले हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो विधा है ये बड़ी सरल है और इसका काफी हिस्सा बहुत सहज है। इस विधा का अध्ययन करने से पहले हम लोग अपने देश ही नहीं, विश्व के एक्यूप्रेशर के अग्रणी संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के प्रणेता और हम सबके गुरु ब्रह्मलीन परम पूजनीय खेमका सर को, जिनका चित्र आपके सामने दिख रहा है, उनको नमन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आधुनिक एक्यूप्रेशर के प्रणेता और दुनिया के श्रेष्ठतम संस्थानों में सिरमौर एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के सूत्रधार परम पूज्य खेमका सर, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीष से आज हम लोग एक्यूप्रेशर का ए भी जान पाए हैं, उन्हें सत सत नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और उनके बाद उनके ही प्रतिमूर्ति परम पूज्य श्री अग्रवाल सर, जेपी अग्रवाल सर, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के प्रणेता हैं, उन्हें भी हम सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं और हम सभी के मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। आज की कक्षा में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारे गुरुद्वय की प्रेरणा और गुरु का शोध है, मेरा कुछ नहीं है, केवल हम उस बात को दोहराएंगे। सामने जो चित्र आप देख रहे हैं ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का मूल है। एक बात यहां पर हम आप सभी से करना चाहते हैं। एक्यूप्रेशर तो हम सभी जानते हैं कि एक्यूप्रेशर वह विधा है जिसमें कुछ बिंदुओं पर दबाव दे करके, मैग्नेट लगा करके, कलर लगा करके, सीड लगा करके बीमारी का चमत्कारिक ढंग से ट्रीटमेंट किया जाता है। चमत्कारिक ढंग का मतलब कि दवाई देना नहीं, इंजेक्शन लगाना नहीं, जांच करनी नहीं, कुछ खाना नहीं, केवल छू करके, केवल दबाव दे करके और बीमारी को जादुई ढंग से ठीक कर दिया जाए। यह है एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है? हम लोगों ने आयुर्वेदिक दवाएं सुनी होंगी। आयुर्वेदिक दवाएं यानी कोई जड़ी बूटी, कोई भस्म, कोई रस, कोई अवलेह, कोई प्रास, ये आयुर्वेदिक दवाएं हम सभी जानते हैं।
पर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है? क्या उन दवाओं का प्रयोग बिंदुओं पर किया जाएगा? नहीं। इस बात को ढंग से समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद क्या है। क्या आयुर्वेद मात्र चिकित्सा विज्ञान है? क्या आयुर्वेद मात्र उपचार का ग्रंथ है? नहीं। आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ समझने के लिए किस किस चीज का ज्ञान है, इसको समझने के लिए आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ समझना पड़ेगा। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु धन वेद। आयु का अर्थ है जीवन, उम्र। उम्र कौन सी? जन्म के बाद और मृत्यु के बीच का, मृत्यु के पहले का जो समय है, वो जो ड्यूरेशन है, वो उम्र कही जाती है, एज कही जाती है। तो इस एज के बीच में, इस आयु के बीच में जिस भी चीज की हमको और आपको जब भी आवश्यकता पड़ती है पूरे जीवन में, वो सब आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद में फिजिक्स भी है, आयुर्वेद में केमिस्ट्री भी है, आयुर्वेद में बायोलॉजी भी है, आयुर्वेद में आधुनिक प्रायोज्य विज्ञान भी है, आयुर्वेद में प्रकृति विज्ञान भी है, आयुर्वेद में जियोग्राफी भी है। सब कुछ है आयुर्वेद में। कोई ऐसा बिंदु नहीं जो हमारे आयु में, हमारे जीवन में जिसका काम पड़ता हो, वो सब कुछ आयुर्वेद में है। इसीलिए इसका नाम आयुर्वेद है, इसका नाम चिकित्सा विज्ञान नहीं है, आयुर्वेद है। यानी जन्म से मृत्यु तक जिन भी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है, उन सब का ज्ञान आपको आयुर्वेद में मिलता है। और जो हम लोग एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, वो भी सूचिका भेदन के रूप में, मर्मदाब योग के रूप में आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है? आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं, आयुर्वेद के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है कि 12 प्रकार के क्षार हमारे शरीर में होते हैं, यदि उन्हें संतुलित कर दें तो रोग दूर हो जाएगा। एलोपैथी का कॉन्सेप्ट है कि यदि इन्फेक्शन रोग दिया जाए तो रोग दूर हो जाएगा। अलग एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट है, पंच तत्वों को संतुलित किया जाए तो रोग दूर हो जाएगा। अलग अलग पद्धतियों के अपने सिद्धांत। ऐसे ही आयुर्वेद का सिद्धांत है कि तीन धातुओं को, तीन ऊर्जाओं को, तीन विकृतियों को संतुलित कर दिया जाए, जो है वात, पित्त और कफ। जिनको वास्तव में है तो ये ऊर्जाएं, लेकिन इन्हें दोष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये कुपित नहीं होते तब तक दिखते नहीं। ये परिलक्षित कब होते हैं? जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको त्रिदोष बोला जाता है। तो आयुर्वेद इन तीन सिद्धांतों पर आधारित है, वात, पित्त और कफ पर। तो आयुर्वेदिक सिद्धांतों के आधार पर जब हम एक्यूप्रेशर बिंदुओं का चयन और प्रयोग करते हैं, तो वो कहा जाता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। श्रद्धेय अग्रवाल सर संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं और उनके संचालन में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 सेमेस्टर की कक्षाएं चल रही हैं। हमारे जैसे लाखों डॉक्टरों को उन्होंने संस्थान के माध्यम से पैदा किया। और हम सभी लोग अभी तो उन कक्षाओं में प्रवक्ता के तौर पर उपचारक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और आप सभी भी उनसे जुड़ रहे हैं अपने अपने समय और उनके अनुसार, और लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने का हक है। इसीलिए हम सभी ये निःशुल्क कक्षा संपादित कर रहे हैं कि सभी को इसका लाभ मिल सके, और जिसे भी मिले उससे, क्योंकि जब दीपक एक जगह जलता है तो केवल वहां उजाला नहीं होता, दूर तक होता है। तो सभी को इसका प्रकाश मिल सके, इस क्रम में आज हम लोग इस कक्षा का आयोजन कर रहे हैं। तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं पीपीटी पर। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब इस पिंड में है। देखिए, ये है
ब्रह्मांड। और ये बीच में है पिंड, पिंड यानी शरीर। तो ब्रह्मांड में क्या है? आकाश है, खाली जगह, वायु है, हवा, अग्नि है, सूर्य, ऊर्जा, जल है, बारिश यानी जल के रूप में, और पृथ्वी है मिट्टी के रूप में। ब्रह्मांड में क्या है? यही पांचों चीजें तो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। और हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो क्या है? अग्नि है। हमारे शरीर में जो शरीर का भार है वो क्या है? पृथ्वी है। हमारे शरीर में जितने लिक्विड हैं, जितने जल हैं, यूरिन, टीयर्स, स्लाइवा, कफ, ब्लड, ये सब क्या है? जल है। हमारी शरीर में जो खाली जगह है, फेफड़ों में, आंतों में, नसों में, वो क्या है? आकाश है। हमारी शरीर की जो गति है, चाहे रक्त की गति है, चाहे अंगों की गति है, चाहे शरीर का विकास है, वो सब क्या है? वायु है। तो जो कुछ इस संसार में है पंच तत्वों के रूप में, वो सब इस शरीर में है पंच तत्वों के रूप में। तो इसीलिए कहते हैं यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। ये क्या है? आयुर्वेद का सिद्धांत। अब इस ब्रह्मांड को बीच से हटा दीजिए। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। तो अब ले लीजिए इस पिंड को, और इस पिंड में जो कुछ है, अब इसको मान लीजिए ब्रह्मांड। इस पिंड में जो कुछ है वो सब इसमें भी है। अब यहां से फिर हो गया यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जो कुछ इस शरीर में है वो सब इस हाथ के पंजे में है। कैसे? इस शरीर में कैसे जो कुछ, वैसे तो यहाँ पर एक प्रतिलिपि दिखाई गई है कि देखिए हाथ का पंजा कैसे मानव शरीर के जैसा दिख सकता है। ये अगर अंगूठे को, इस अंगूठे को यहां लगा दिया जाए तो हाथ की हथेली बिल्कुल मानव शरीर की तरह दिखने लगती है। लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पूरा हम लोग आगे बढ़ करके देखते हैं। ठीक है ना? देखिए, हमारा शरीर सीधा है। अगर हम आगे झुकना चाहें तो आसानी से झुक जाते हैं। हाथ, हम लोग सुबह योग करते हैं मॉर्निंग में, सभी लोग, ज्यादातर लोग, आप में से बहुत सारे लोग सुबह की कक्षा में जुड़े हैं, हम लोग योग करते हैं, वार्म अप करते हैं, और आगे झुकने की प्रक्रिया में आगे झुकते पूरा हाथ पैर के पंजे तक जाता है। लेकिन पीछे जब झुकना होता है तो बहुत थोड़ा सा झुक पाते हैं। और आप अपने हाथ के पंजे को देखिए, आगे झुकेगा तो पूरा झुक जाएगा, पीछे कितना झुकेगा? थोड़ा सा झुकेगा। यानी बॉडी का फंक्शन और हाथ के पंजे का फंक्शन काफी मिलता जुलता है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अब दूसरा देखिए, आप इस शरीर को समझिए। इस शरीर में क्या है? ये पूरा शरीर है ना? ठीक है ना? अब इसमें क्या है? नीचे दो पैर है, और उसके बाद ऊपर दो हाथ हैं, और उसके बाद सबसे ऊपर एक सिर है, और उसके बाद पांच चीजें हो गई। फिर बीच में क्या है? बीच में ये धड़ है, और इस धड़ में भी फर्क है। क्या फर्क है? इस धड़ में सबसे नीचे वात है। आंतों को क्या माना जाता है? वात माना जाता है। आंतों में वात का प्रभाव होता है। वात के बाद बीच में क्या है? पित्त है। पित्त, पित्त क्यों? क्योंकि जो बीच में है यहाँ लीवर होता है, तो लीवर को पित्त का प्रभाव माना जाता है। और सबसे ऊपर यहाँ पर कफ है, क्योंकि कफ कहाँ होता है? फेफड़ों में। सर्दी जुकाम होता है, जकड़न कहाँ होती है? फेफड़ों में। तो ये जो टंक है इसके तीन भाग हो गए। तो अब इस तरीके से देखें, अगर काउंटिंग करें तो कुल कितने भाग होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच। और ये जो पांचवा भाग है सिर, उसके नीचे एक और है, ये गला, छह। अब फिर सात, फिर आठ, और फिर नौ। कुल कितने हो गए? नौ भाग हो गए। ये एक टेक्निकल वर्गीकरण है
ह्यूमन बॉडी का। अब ऐसे तो करेंगे तो रस, रक्त और वेसल्स और कैपिलरीज और टिश्यूज अनंत भाग होंगे, लेकिन एक जनरल वर्गीकरण किया गया। अब आप हाथ के पंजे को देखिए, ये जो दोनों नीचे है ये दोनों पैर मान लीजिए, ये किनारे वाले दोनों हाथ मान लीजिए, और इसको आप मान लीजिए सिर। ये जैसे पिछले चित्र में था, ये अगर ऊपर चला गया यहां पर तो ये सिर हो गया, ठीक है ना, और ये गला हो गया, और फिर ये कफ हो गया, ये दोनों फेफड़े दोनों तरफ, ये दोनों फेफड़े, ठीक है ना, और ये पित्त यहां पर लीवर का स्थान, और सबसे नीचे वात यानी आंतों का स्थान। तो अब गिनती करिए इसकी, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। जिस तरीके से शरीर के कुल 9 भाग, वैसे ही हाथ के पंजे के भी कुल 9 भाग, यानी बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल समान। देखिए कितनी गहराई से रिसर्च किया गया है, कितनी गहराई से इसका अध्ययन किया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी के ज्वाइंट्स को जोड़ते हैं। आप में से कई साथियों ने पहले भी इसको पढ़ा है, कुछ साथियों ने सुजोग पढ़ा है, उसमें और इसमें अंतर है, सुजोग में और इसमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पैर के पंजों में, सॉरी, एक पैर में कुल 3 जोड़, थाई, घुटना और टखना। दूसरे पैर में फिर 3 जोड़, फिर एक हाथ में 3 जोड़ और दूसरे हाथ में 3 जोड़, इस तरीके से 12 ज्वाइंट्स हो गए। और फिर गले का एक जोड़ और नीचे वाला, तो 14 ज्वाइंट्स हो गए टोटल, 14 हो गए टोटल, ठीक है ना। अब देखिए हाथ में कितने हैं? 3, 6, 9, 12 और ये 2, 14, टोटल 14 ज्वाइंट्स। इस तरीके से आप देखिए कि कितना बॉडी के पैरेलल है हमारे हाथ पैर के पंजे, यानी जितने फोल्ड प्रकृति ने शरीर में बनाए, उतने ही फोल्ड हाथ के पंजों में भी बनाए। कितनी समानता रखी प्रकृति ने। ये संयोगवश नहीं है, ये कम ज्यादा होता तो फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन इससे एक मैसेज देना था प्रकृति को। एक चीज और देखिए आकर के, कैसे ये आयुर्वेदिक तुल्यता की चीजें मैच कर रही। ये जो बॉडी है ये तो है ह्यूमन बॉडी, इसमें सारे ऑर्गन हैं, पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु। अभी हमने पांचों तत्वों की बात की थी, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। लेकिन इस प्रकृति में 5 चीजें और हैं। एक है टाइम, टाइम एंड स्पेस, समय। एक है समय, समय यानी टाइम। स्पेस, स्पेस आकाश से अलग चीज है। आकाश वह है जहां पे खाली जगह है, और स्पेस वह है जहां पर खाली जगह भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। स्पेस वो है जिससे खाली जगह उत्पन्न हुई है, वो ना तो खाली है ना तो भरी है। आप उसको ब्लैक होल जैसी कुछ चीजें कल्पना कर सकते हैं कि ब्लैक होल में कुछ जो जाएगा वो सब उसी में समा जाएगा, अंतहीन अंत है वो। तो इस ब्रह्मांड में 5 चीजें और हैं पंच तत्वों के अलावा। एक है टाइम, दूसरा है स्पेस यानी तम यानी अंधकार भी उसे कहते हैं, और तीसरा है दिशा, डायरेक्शन, ऊपर नीचे दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 10 दिशाएं। इस संसार में एक और चीज है दिशा, और एक चीज है वो है आत्मा, ऊर्जा, परम सत्ता, और लास्ट जो है वो है मन। तो काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये 5 चीजें संसार में और है। तो हमारी चीज शरीर में भी ये 5 चीजें हैं, हमारे आपकी बॉडी में भी ये 5 चीजें हैं। काल के रूप में है नर्वस सिस्टम, हमारी शरीर में जो कुछ जब होना है, रात में नींद आनी है, सुबह उठ के पेट साफ होना है, फिर भोजन करना है, फिर विश्राम करना है, सारी चीजें हमारी बॉडी की
घड़ी के आबद्ध हैं, समय के आबद्ध हैं, और इसको क्या कहते हैं? बायो क्लॉक। क्या कहते हैं? बायो क्लॉक। हमारी बॉडी में भी टाइम है। दूसरा, डायरेक्शन। हमारी शरीर का जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन वो है दिशा, ये निर्णय लेता है। मिड ब्रेन, पोन्स मेडुला, ये निर्णय लेता है। मिड ब्रेन स्पेशली ये दिशा के रूप में है। और जो हमारा थैलमस है, ये नाभिकीय केंद्र के रूप में, न्यूक्लियस के रूप में, ब्रेन के न्यूक्लियस के रूप में जो स्थापित होता है, ये आत्मा है हमारी। और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, ये हमारा मन है। हम सभी जानते हैं, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं जानते हैं कि जानवरों में और मनुष्यों में यही अंतर होता है। जानवरों में रिश्तों का की पहचान नहीं होती, क्योंकि उनमें लिम्बिक सिस्टम नहीं होता। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटा, उनमें ये नहीं होता। वो उनमें केवल मेल और फीमेल होता है, उनमें इसकी पहचान नहीं होती। और मनुष्यों में इसकी पहचान होती है। उसके आधार पर ही संबंधों का निर्वहन होता है। तो ये कौन निर्धारित करता है? ये हमारा मन निर्धारित करता है। और हमारे ब्रेन में ये कार्य करता है लिम्बिक सिस्टम। तो काल, दिशा, मन, आत्मा और तम के रूप में हमारा हाइपोथैलेमस, इसी से सब पैदा हुआ है और इसी में सब समाप्त हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ये। तो इस तरह से मानव शरीर में भी ये सारी चीजें हैं जो प्रकृति में हैं, जो ब्रह्मांड में है। समझ सकते हैं? कहने का मतलब ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे हम सार्वभौमिक रूप से परिणाम प्राप्त करते हैं, जिसे सीख करके, जिसका प्रयोग करके। अब देखिए, हमारे हाथ के पंजों में पूरा शरीर कैसे परिलक्षित होता है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये देखिए, आपका शरीर है तुल्यार्थता के अनुसार। अब इस जो ये जो कंपैरिजन है, ये जो ब्रह्मांड से शरीर की तुलना है, शरीर से हाथ के पंजों की तुलना है, इसको कहते हैं तुल्यार्थता। आयुर्वेदिक शब्द है ये, तुल्यार्थता, तुलना करना। तुल्यार्थता के अनुसार हमारे शरीर में हाथ पैर के तलवों से कैसे शरीर कनेक्ट होता है, इस बात को समझना है। देखिए, सामने आपका शरीर है, ये सामने शरीर है, और इस तरफ हाथ का पंजा है और इस तरफ पैर का पंजा है। शरीर में सबसे नीचे दोनों पैर हैं। तो पैर, हाथ के पंजे में जो बीच की उंगली है, जो ऐसे करने पे सबसे नीचे आ रही है, ये हमारे दोनों पैर के पॉइंट है। अब इसको पैर से मैच करिए। पैर में देखिए 3 ज्वाइंट है, एक कूल्हे का, घुटने का और टखने का, है ना? ये तीन तीन ज्वाइंट दोनों पैरों में होते हैं। आप देखिए, हाथ की उंगलियों में भी 3 ज्वाइंट है, ऊपर का, फिर ये बीच का और ये नीचे का। तो इस तरीके से ये बिल्कुल पैर के तुल्यार्थ है। नीचे देखिए पंजे बने हुए हैं ना इसमें, पैर के पंजे ये दोनों बने हुए हैं। और ऊपर का जो ये चित्र है, ज्वाइंट है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। यानी कूल्हे का ज्वाइंट इन जोड़ों से उपचारित किया जाएगा, घुटने का ज्वाइंट यहां से उपचारित किया जाएगा, टखने का ज्वाइंट यहां से उपचारित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? केवल प्रेशर दे करके, केवल दबाव दे करके। कूल्हे में दिक्कत है, नीचे वाले ज्वाइंट पे प्रेशर करेंगे, मेथी की पट्टी लगाएंगे। घुटने में दिक्कत है, बीच वाले ज्वाइंट पे करेंगे। टखने में दिक्कत है, ऊपर वाले ज्वाइंट पे करेंगे। बहुत सरलता से, बहुत इजिली ये प्रयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद अगला देखिए, हाथों के जोड़ों को समझिए। हमारी शरीर में दोनों तरफ ये हाथ है और इनमें भी 3 ज्वाइंट है, कंधे का, कोहनी का और कलाई का।
और ये देखिए दोनों हाथ हमारे बाहर की तरफ है शरीर से। अब देखिए हाथ के पंजे में भी दो उंगलियां बाहर की तरफ हैं, ये बाहर वाली दोनों उंगलियां। तो इनमें भी जो ऊपर वाला ज्वाइंट है ये कंधे का है, नीचे वाला कोहनी का है, और उससे नीचे वाला कलाई का है। तो इस तरीके से ये कंधा, कोहनी और कलाई ज्वाइंट आपको हाथों में मिल गए। अब एक चीज यहाँ पे आपके प्रश्न उठना चाहिए कि दायां कौन है और बायां कौन है। तो उसकी एक ट्रिक है, हम अभी आपको 10 सेकंड में आगे समझा देंगे। आप दायां बायां कभी नहीं भूलेंगे पूरे जीवन में, कौन सी उंगली दायां हाथ बनेगा, कौन सा बायां हाथ बनेगा, कौन सा दायां पैर, कौन सा बायां पैर, एकदम क्लियर हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और इस आयुर्वेदिक तुल्यारता की कुछ विशेषताएं भी हैं। देखिए सुजोक में हम लोग पढ़ते थे तो यहां पर दोनों फेफड़े थे, लेकिन वो स्पष्ट नहीं थे। अब जैसे हमारा ये सिर है और उसके नीचे हमारे दोनों तरफ लंग्स हैं, पसलियां हैं, पूरा विस्तार लिए हुए। अब यहां पर भी देखिए, ये चेहरा है, ये कंठ है, और फिर देखिए पूरा विस्तार लिए हुए दोनों फेफड़े, ये दोनों फेफड़े स्पष्ट हो रहा है ना आपको। ये देखिए ये फेफड़ा और ये लंग्स, दोनों फेफड़े। और उसके बाद नीचे आंतों का हिस्सा, पेट का हिस्सा, उसके नीचे ये पेट का हिस्सा। जैसे यहां पर देखिए दोनों फेफड़े हैं और नीचे ये पेट का हिस्सा है, वैसे यहां पर भी नीचे पेट का हिस्सा। ठीक है ना। तो कितना आसानी से आप मैच कर सकते हैं। एक और हम आपको सुंदर तरीका बताते हैं। देखिए अलग अलग कलर से हम अलग अलग मैचिंग बना देते हैं। ये देखिए पैर का हो गया दोनों तरफ, ठीक है ना। और पैर कहाँ पड़ रहा है, ये है पैर, ये है पैर। लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन अभी 1 मिनट में आपको दूर हो जाएगा। बस आप पहले घुटने, टखने, कलाई, कंधे, कोहनी को समझ लीजिए। अब देखिए हाथ का समझ लीजिए, तीनों ज्वाइंट्स हाथ में। आयुर्वेदिक तुल्यता अब तक की सबसे श्रेष्ठ करस्पॉन्डिंग है। इसके पहले हम लोगों ने सुजोग भी पढ़ा है, रिफ्लेक्स भी पढ़ा है, उसमें भी समानता है। लेकिन जो समानता आपको आयुर्वेद में मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। अब इसके बाद देखिए सिर का, देखिए ये ऊपर का सिर और ये गला, और यहां भी देखिए ये गला हो गया और ये सिर हो गया। अब इसके बाद फेफड़े को देखिए, यहां पर देखिए बीच से दोनों फेफड़े हैं, है ना, दोनों तरफ चेस्ट। और यहां भी देखिए बीच से दोनों तरफ चेस्ट, ठीक है ना। और अब आखिर में आ जाइए पेट का हिस्सा। तो ये पूरा पेट है, आमाशय, आंतें, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, और यहां भी देखिए ये पूरा पेट है, ठीक है ना। और यही चीज पैरों में भी है। देखिए पैरों में ये देखिए पूरा पेट, यहां से यहां तक पूरा पेट, ठीक है ना। और देखिए पेट के बाद ये चेस्ट, देखिए पैरों में ये चेस्ट है यहां पर, ये फेफड़े का, ये तलवे का चित्र है पैर के, आप स्पष्ट समझ सकते हैं। और फिर पैर में, पैरों को देखिए, जो चूंकि पैरों की उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, इनमें छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, है ना, ये पैरों के ज्वाइंट्स हैं। इस चित्र से ही आप हाथ और पैर के सारे पॉइंट पूरी बॉडी में आपको स्पष्ट हो जाएंगे, पूरी शरीर में आपको स्पष्ट हो जाएंगे। आप शरीर के पॉइंट देखिए और वही कलर देखिए हाथ और पैर में। ये आयुर्वेदिक तुल्यता है, बहुत स्पष्ट और बहुत सरल। यहां से सिर का उपचार आप करेंगे। सिर में सारी चीजें जो कुछ भी हैं, आंख, कान, नाक, ये सब आपको सिर में मिल जाएगा। ये आप गले का ट्रीटमेंट करेंगे। और इसके बाद इस तरह से देखिए पूरी बॉडी आपकी तैयार हो गई। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो सामने आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट देख लीजिए, तो कलर से आप मैच कर लेंगे कि पेट की समस्या है तो यहाँ पेट में ग्रीन कलर है, तो हाथ में देखिए यहाँ ग्रीन कलर, यानी इसका इलाज यहाँ से होगा, इसका इलाज यहाँ से होगा। फेफड़े का कलर
चेस्ट का ब्लू है तो इसका इलाज इस ब्लू रीजन से होगा। फेस का येलो है तो इसका इलाज यहाँ येलो रीजन से होगा। पैरों का ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक से होगा। हाथों का रेड है तो यहाँ रेड से होगा। इस तरीके से आप कलर मैच करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेन के लिए ब्लैक कलर यूज करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, अभी लास्ट में अगर बचेगा तो आप उसे पूछिएगा। तो अब इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी बॉडी हमारे हाथ पैर के पंजों में मिल रही है। अब हम लोग आगे आइए समझते हैं ये इस सिद्धांत पे और आगे बढ़ते हैं। जैसे बॉडी के आगे का हिस्सा है उसी तरीके से पीछे का भी हिस्सा है। ये देखिए सिर पीछे का हिस्सा। यहां पर देखिए सामने से हम बॉडी के फ्रंट पार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे और पीछे के हिस्से बॉडी के बैक पार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए सिर का हिस्सा, इसमें और तुल्यार्थता है। देखिए सिर के बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं और यहाँ पर देखिए अंगूठे के नाखून पर सिर के बालों का पॉइंट है। तो सिर के बाल बढ़ते हैं तो नाखून भी बढ़ते रहते हैं। सिर के बाल काटिए तो खून नहीं निकलता, नाखून भी काटिए तो खून नहीं निकलता। कैसी तुल्यार्थता है, कैसी समानता है। देखिए ऊर्जा स्तरीय संतुलन कैसे है। तो ये दोनों पैर हो गए इसमें, ये दोनों हाथ हो गए इसमें, हाथ के पॉइंट है ना। और स्पष्ट हो रहा है जैसे पीछे वाले चित्र में था वैसे ही यहां भी था, है आराम से। तो आपको पूरी बॉडी, अब यहां पर देखिए ये जो हिस्सा है ऊपर पसलियों का जो जो ये स्केपुला बोन जो है, कई बार यहाँ पे बड़ा भयानक दर्द होता है कंधे के पीछे। तो वो आपको देखिए पैर के पंजे में यहाँ पर मिल जाता है और इस पर दबाव दे करके जो स्केपुला बोन का यहाँ पीछे पेन होता है उसके पीछे का आप इस पे सामान्य सा दबाव दे करके बहुत मैजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत जादुई उपचार कर सकते हैं और इसे हाथ में यहाँ पर यहाँ से ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कमर का ट्रीटमेंट अभी आगे आपको बताएंगे। यानी जैसे बॉडी के फ्रंट पार्ट का ट्रीटमेंट था वैसे ही बॉडी के बैक पार्ट का भी ट्रीटमेंट हम लोग इसमें करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको रीढ़ का ट्रीटमेंट, क्योंकि रीढ़ की प्रॉब्लम बहुत होती है, रीढ़ का ट्रीटमेंट समझना होगा। देखिए ये सिर है और ये सिर है, तो सिर का ट्रीटमेंट तो हम सिर के हिस्से से कर लेंगे। थंब का ऊपरी हिस्सा, जो अंगूठे का ऊपरी फोल्ड है, ये थंब हमारा सिर है। सामने चेहरा है और पीछे सिर है। लेकिन जो गर्दन का हिस्सा है उसे आपको गौर से समझना होगा। यहाँ सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस यहाँ से यहाँ तक। तो गर्दन का कहां से कहां तक है, देखिए सिर के नीचे, चेहरे के नीचे गला होता है, गले के पीछे गर्दन होती है। यहाँ पर देखिए गले के पीछे का जो पॉइंट है ये गर्दन का। यहाँ पर आप मेथी की पट्टी लगाएंगे, स्टार मैग्नेट की पट्टी लगाएंगे पेपर टेप की सहायता से, तो ये बहुत तेजी से इसका पेन तुरंत आ रहा। आजकल ठंड गर्मियों में भी होता है, ठंडियों में भी होता है। आप गर्दन में दर्द होता है आप इस पे प्रेशर करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर लगा करके फिर मेथी के दाने लगाएंगे। आगे मैग्नेट के भी चित्र हम आपको बता दिखाएंगे। मैग्नेट आप पेपर टेप से लगा सकते हैं घर बैठे, बिना पेन किलर के, बिना साइड इफेक्ट के। और अगर आधी रात में दर्द हो रहा है तो आपको जाग करके दवाई लेकर के आना, खाना भी तो एक दर्द के बराबर है ना। एक वो है ना कि सिर दर्द, चंदन घिस करके सिर दर्द में लगाना है मुफीद, लेकिन उसका घिसना और लगाना भी तो सिर दर्द के बराबर है। लेकिन यहां पर क्या है, बहुत आसान। किसी भी समय आपको पेन हो रहा है, आपके पास एक डिब्बी में मैग्नेट रखा है, मेथी रखी, टेप उठाए, लगा लिए, दबा दिए, हल्का सा सो गए। तो और साइड इफेक्ट जीरो। और बाद बाजार से दवाएं ले आए आप, खाए, फायदा हुआ नहीं हुआ, साइड इफेक्ट तो मिलना ही मिलना। तो कितनी अद्भुत बात है, प्रकृति की कितनी बड़ी महिमा है। अब देखिए गर्दन के नीचे की जो पीठ है, अपर बैक, ये हिस्सा, ये गर्दन से नीचे का ये हिस्सा आप चित्र में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये बहुत तकलीफ देता है और इसमें लोग बहुत परेशान भी होते हैं। हम चित्र थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बड़ा हो जाए। हाँ, अब स्पष्ट हो गया होगा। तो ये देखिए ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक अपर बैक का,
उसका ट्रीटमेंट यहां से यहां तक करेंगे। मेथी से लगा सकते हैं, चने के दाने बांध सकते हैं, मैग्नेट के दाने बांध सकते हैं, बहुत आराम मिलता है। अब उसके नीचे का हिस्सा ये देखिए, जो कमर का हिस्सा सबसे ज्यादा या तो गर्दन में दर्द होता है या कमर में। अपर बैक में कम होता है लेकिन कम होता है। लेकिन ये जो दर्द है लोअर बैक का, ये जो पेन है, ये अक्सर होता है और बहुत प्रॉब्लम घर में बहनों को बहुत होता है, माताओं को बहुत होता है। किचन में उनको दिन भर खड़े रहना है, दिन भर बच्चों के पीछे भागना है, बैठ के तमाम काम करना है। ऑफिस में हम लोग बिजी जरूर होते हैं लेकिन हमारे पास चेयर होती है, और तमाम कई परिस्थितियों में घरों में दिक्कतें बहुत होती हैं। तो आप ये जो है इसका ट्रीटमेंट आप यहां से करेंगे। देखिए लोअर बैक का हम इस पे ब्लैक कलर लगा दे रहे हैं, यहां से यहां तक ये लोअर बैक। और ऐसे ही आप इसका ट्रीटमेंट देखिए यहां से यहां तक है, और हम पैर में भी बना दे रहे हैं यहां से यहां तक। ये लोअर बैक, इस पे आप चने के दाने बांध करके और जादुई ढंग से कमर दर्द का उपचार कर सकते हैं। और जिसका भी कर देंगे वो आपको याद रखेगा, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई पेन नहीं, और तुरंत रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट। और एक पेन अब इसके बाद लास्ट में, मतलब अभी तो और आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन जो कमर का है उसका लास्ट है, जो टेल बोन का दर्द है। इतनी तकलीफ होती है, जिनको ये दिक्कत होती है बेचारे अपनी गोल तकिया लेके चलते हैं साथ में। मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकते, स्कूटर पे नहीं बैठ सकते, चेयर पे नहीं बैठ सकते, और टेल बोन जैसे टच होती है उसमें भयानक पीड़ा होने लगती है। ये जो ब्लू कलर हमने लगाया देखिए, इसका ट्रीटमेंट ये वाला, ये टेल बोन, इसका ट्रीटमेंट आप यहां से ब्लू कलर से करेंगे, इस जगह से। और ये भी बहुत जादुई ढंग से इस पेन को आप यहां से चने का दाना, मेथी का दाना लगा करके, या मैग्नेट में एक क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। मैग्नेट ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि उसमें चुंबकीय शक्ति होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, और विशेष रूप से आपको इसमें आराम मिलता है। अब देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं ये केवल बॉडी के सरफेस पार्ट का ट्रीटमेंट ही नहीं करते, ये शरीर के आंतरिक हिस्सों का भी उपचार करते हैं। अब देखिए यहां पर शरीर के सारे आंतरिक अंग दिख रहे हैं। यहां पर देखिए जो गला था ये श्वास नली है, फिर ये फेफड़े हैं, दिख रहे हैं, फिर ये आमाशय, ये हृदय है यहाँ पर, फिर ये लीवर है, फिर ये आमाशय है, इस जगह पे स्प्लीन है, और ये देखिए आंतों का हिस्सा, बड़ी आंत का, और बड़ी आंत के बीच में छोटी आंत, पूरी बॉडी है ना। और वही चीजें देखिए, ये श्वास नली, ये फेफड़े आपके, ये हृदय बीच में, और उसके नीचे ये आमाशय, इधर स्प्लीन, इस तरफ लिवर, इस तरफ ये बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद बीच में छोटी आंत, और सारे इंटरनल ऑर्गन यहां पर आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जादुई ढंग से आपके आंतरिक अंगों का भी उपचार करेगा। बस एक चीज देखना है, आपको अगर सतह पर जैसे पसली में सामने दर्द हो रहा है, तो अगर दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है तो उसका इलाज दाईं ओर करिए, बाईं तरफ दर्द हो रहा है तो बाईं ओर करिए। लेकिन अगर दर्द अंदर हो रहा है, सतह पे पसली में दर्द नहीं लेकिन सीने में अंदर दर्द है, तो अगर दाईं तरफ दर्द है तो ट्रीटमेंट बाएं हाथ में करना है, यानी अपोजिट साइड ट्रीटमेंट। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आंतरिक अंगों के उपचार का सिस्टम भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब देखिए, एक चीज हम आपको और दिखा, आंतरिक अंगों में किडनी भी आती है। तो किडनी का ट्रीटमेंट आप कहां से करते हैं, यहां से। ये हमारी बॉडी में दो किडनियां हैं, यहां पर करीब 9 से 11 सेंटीमीटर की होती हैं, और यहां पर देखिए किडनियों को उपचार, यहां पर जिनको पथरी होती है, जिन्हें भी गुर्दों में पथरी है, यहां पर चक्रा मैग्नेट लगा देंगे, पीला हिस्सा ऊपर रहेगा बीच का, दोनों हाथ में दोनों पैर में। तो रेगुलर लगाएंगे तो चक्रा मैग्नेट, तो किडनी की पथरी डिसॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। अगर पथरी नहीं है तो दोबारा बनेगी नहीं, अगर है तो वो निकल जाएगी। किसी किसी को बार बार पथरी की शिकायत है, बस 2 चक्रा मैग्नेट लगा लीजिए और देखिए बहुत अच्छे से गायब हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अब अगला सिद्धांत हम लोगों ने भी अध्ययन किया था कि
इस संसार में 10 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। लेकिन उसके पहले हम आइए, इस बात को समझने से पहले लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लेफ्ट कहाँ है और राइट कहाँ है। देखिए, ये सामने आपका शरीर दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके किसी एक पार्ट को ले लीजिए आप। मान लीजिए सबसे पहले सिर को ले लिया, ठीक है ना। सिर तो सब जान रहे हैं, ये अंगूठा ही सिर है, ठीक है ना। अंगूठा, थंब इज हेड, जान रहे हैं सब लोग। अब अंगूठे के बाद अगला हिस्सा है हाथ का। तो अगर आप राइट साइड चल रहे हैं तो हाथ में भी राइट साइड चलिए। तो अंगूठे का अगला हिस्सा है ये राइट हैंड, ठीक है ना। तो अंगूठे से सिर से आप राइट तरफ, राइट साइड जब आपने आगे मूव किया तो आपको दाहिना हाथ मिला। तो इस सिर से जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको दाहिना हाथ मिलेगा। दाहिने हाथ के बाद जब आगे मूव करेंगे तो आपको दाहिना पैर मिलेगा। तो इससे जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको दाहिना पैर मिलेगा, ठीक है ना। और आगे मूव करेंगे तो बायां पैर मिलेगा। तो इसके आगे यहां पर बायां पैर। इससे और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, बायां हाथ है। तो इससे और आगे बढ़ेंगे तो ये बायां हाथ। और बाएं हाथ से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, फिर सिर है। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, फिर सिर है, ठीक है ना। अब इसी को अगर उल्टा आपने किया, लेफ्ट राइट की हम आपको पहचान बता रहे हैं। अगर उल्टा किया, मान लीजिए ये सिर है, सिर मिल गया सबको। अब सिर से अगर लेफ्ट बढ़ेंगे तो ये बायां हाथ है। तो ये सिर है, इससे लेफ्ट बढ़े तो ये बायां हाथ है, ठीक है ना। बाएं हाथ से आगे बढ़े तो ये बायां पैर मिलेगा। तो ये इससे आगे बढ़े तो ये बायां पैर मिल गया। बाएं पैर के आगे और बढ़े तो ये दाहिना पैर है। तो दाएं पैर से और आगे से मूव करेंगे तो दायां पैर मिलेगा। इससे और आगे बढ़ेंगे तो ये बायां हाथ। इससे आगे बढ़ गए तो ये बायां हाथ। और इसके आगे और बढ़ गए तो ये सिर। इसके आगे और बढ़ गए तो ये सिर। यही कॉन्सेप्ट आपको लेफ्ट राइट से एकदम से मुक्त कर देगा। आप आराम से लेफ्ट राइट को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस चीज को हम आपको एक और तरीके से बता देते हैं अपनी बॉडी में। देखिए, ये हमारा बॉडी, सिर, राइट हैंड, राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, फिर लेफ्ट हैंड। और ये हाथ देखिए, तो ये सिर हो गया। हमारे राइट पर ये है राइट हैंड। तो इसके राइट पर ये राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड एंड देन सिर। इसको हम अगर अपोजिट करेंगे इस तरफ से तो सिर है। इसके राइट में, हमारी बॉडी के राइट में राइट है, तो इसके राइट में राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड एंड देन हेड है, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी से भी हम इजिली इसको समझ गए कि कैसे लेफ्ट और राइट को हमें कंफर्म करना है, ठीक है ना। अब आगे इसके एक और बहुत शानदार चीज हम आपको बताने वाले हैं, और उसके बाद आज की क्लास को हम लोग समापन की तरफ ले चलेंगे। 1 सेकेंड प्लीज। जी, तो आगे जो हम लोगों को समझना है ये है ट्राई ओरिजिन साइकिल। देखिए, संसार में सबसे पहले कुछ नहीं था। केवल तम था। क्या था? केवल तम था, अंधकार था। अंधकार से सबसे पहले आकाश बना, फिर आकाश के वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से काल, काल से दिशा, फिर मन, और फिर आत्मा। इस तरीके से 10 तत्व इस संसार में हैं, ठीक है ना। तो सबसे सूक्ष्म जो है वो तम है। जब कुछ नहीं तब तम है। फिर स्पेस, खाली जगह आई, तो वो उससे कम सूक्ष्म है स्पेस। स्पेस यानी आकाश, सॉरी स्पेस तम है। उसके बाद आकाश है। आकाश के बाद फिर आकाश, क्योंकि आकाश को आप महसूस नहीं कर सकते, उसमें कोई वो नहीं, बस जो खाली है वो आकाश है। उसके बाद हवा है। हवा को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, वो है वायु, ठीक है ना। फिर अग्नि है। अग्नि को आप
महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अग्नि के बाद जल है, जल को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और संग्रह भी कर सकते हैं। अग्नि को संग्रह नहीं कर सकते, अंगारे संग्रह कर सकते हैं, ऊष्मा संग्रह नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको बैटरी और वो सब अलग विषय है। एनर्जी संग्रह कर सकते हैं, ऊष्मा नहीं संग्रह कर सकते। वो रेडिएट होकर के धीरे धीरे बह जाती। तो जल क्या है, जल को संग्रह भी कर सकते हैं और फिर, लेकिन उसे रोक नहीं सकते, उसकी गति चलती रहती है। पृथ्वी है, पृथ्वी को रोक भी सकते हैं, गति भी उसकी स्थिर हो सकती है। तो हर तत्व में देखिए, पहले वाली एनर्जी तो है ही है, लेकिन उसका अगला गुण भी आ जाता है। फिर काल है, समय, बिना समय के कुछ नहीं हो सकता, हर चीज किसी न किसी समय पे घटित होगा। फिर दिशा है, दिशा भी, कोई भी कार्य तभी होगा जब किसी न किसी दिशा की तरफ अग्रणी होंगे, अग्रसर होंगे, किसी न किसी दिशा को फॉलो करेंगे, तब उस तरफ हम अग्रसर होंगे, तब उसे हम फील करेंगे, तब हम उसको जान पाएंगे। और दिशा के बाद फिर है मन। मन यानी किसी भी दिशा पर जाने के लिए, निश्चित समय में जाने के लिए, उस उद्देश्य के लिए हमारे साथ आत्मबल होना चाहिए, तो वो है मन का तत्व। और फिर सबके लिए एनर्जी चाहिए, जो है आत्मा। तो ये 9 तत्व, 10 तत्व होते हैं। तो इन्हीं 10 तत्वों के आधार पर ही हमारे शरीर में हमारी प्रकृति ने उंगलियां भी 10 ही रखी हैं, न 9 रखी न 11, 10 उंगलियां रखी हैं। 10 उंगलियां 10 तत्वों का प्रतीक है। आप सामने देख रहे हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये 10 उंगलियां 10 तत्वों की प्रतीक हैं। इन 10 उंगलियों से आप इन 10 तत्वों के असंतुलन को जान भी सकते हैं। जिस उंगली पर, हाथ पैर दोनों में 10 ही उंगलियां होती हैं, जिस उंगली पर आप प्रेशर करेंगे, जिस उंगली पर आप दबाव देंगे, उस उंगली से आप अपने शरीर के अंगों को ठीक कर लेंगे, उन तत्वों को संतुलित कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात और है, एक चीज और सीखने की बात है। 1 सेकेंड प्लीज। ये जो 10 उंगलियां हैं, इन 10 उंगलियों में अलग अलग तत्व हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को संतुलित करते हैं। अभी हम लोगों ने तुल्यता देख ली, शरीर से अंगों का संतुलन जान लिया, संबंध जान लिया, कनेक्शन देख लिया, और कैसे हाथ पैर के पंजे से हम पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसे हम लोगों ने देख लिया। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सभी को उपलब्ध हो जाएगी। और आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में लिखिएगा, चैट बॉक्स पे लिखिएगा, तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा समय से। अब आगे एक उंगली से शरीर के इंटरनल ऑर्गन को कैसे ठीक कर सकते हैं इन तत्वों के माध्यम से, ये हम लोग समझेंगे अगली क्लास में। यहां तक आप समझ गए कि हमारे शरीर में 10 उंगलियां हैं, दोनों हाथों में और पैरों में भी 10 उंगलियां हैं। इस ब्रह्मांड में भी 10 तत्व हैं, 5 भौतिक तत्व और 5 पराभौतिक तत्व। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु भौतिक तत्व है, काल दिशा मन आत्मा और तम पराभौतिक तत्व है। तो इन तत्वों से संबंधित उंगलियां हमारे हाथ पैर के तलों में होती हैं। अब हमें समझना है कि इन तत्वों का हमारे शरीर के अंगों से क्या कनेक्शन है। जल तत्व शरीर के किस अंग को कनेक्ट करता है, वायु तत्व किसको कनेक्ट करते हैं, और उनकी टेस्टिंग कैसे होगी। कैसे आप उंगलियों को टच करके, छू करके अपने शरीर के तत्व को, असंतुलित तत्व को जान लेंगे, और कैसे उसी उंगली से आप अपने शरीर के असंतुलित तत्व को संतुलित कर देंगे, असंतुलित तत्व को संतुलित कैसे कर देंगे, ये हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज जो कुछ आपने अध्ययन किया उसका प्रयोग करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब आपके घर में है, मेथी टेप आसानी से घरों में होता है, नहीं तो अपने हाथ से प्रेस करके, दबाव दे करके ठीक कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। कोई खर्च नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप गलत दबा रहे हैं तो भी फायदा ही करेगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इस बात को लिख लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आंख बंद करके दबाएंगे तो भी, जैसे क्या होता है घरों में, बड़े लोगों के जो है बच्चे और थके हैं कोई, तो हाथ पैर में दबाव दिया जाता है, प्रेशर किया जाता है, तो क्या कभी होता है कि हाथ दबा दिया तो दस्त आने लगे? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने हाथ पैर दबाए और थकान नहीं गई, तो कोई बात नहीं, नहीं गई तो नहीं गई। तो
इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम इसका उपचार बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, निश्चिंत रूप से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। किसी विशेष रोग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी संस्थान का नंबर है, नहीं तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, आपको आपके रोग से संबंधित उपचार आपको दिया जाएगा। और तीसरी बात है, आगे की जो इसकी सूक्ष्म कक्षा है, जिसमें आपको नहीं ढूंढना है कि किसका पॉइंट कहाँ है, केवल एक उंगली को आप ऐसे ट्विस्ट करके बॉडी को टेस्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम।